बड़ा आनंद आ रहा है मुझे जानकर। हमारी इस छोटी सी कलेक्टिव में इतने सारे भगवान के सीकर हैं, सीकर ऑफ गॉड। भैया हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। वही तो जानना जब चाहते हैं। थोड़ा, वैसे तो बचपन से मेरी मदर इन लॉ ने मुझे पसंद कर लिया था, पर जब हस्बैंड देखने के लिए आए, ऐसे जो फॉर्मेलिटी थी, तो उसके बाद इवनिंग में वो अपनी सिस्टर के साथ मुझे मिलने आए। उन्होंने बोला मैं दारू भी पीता हूँ और सिगरेट भी पीता हूँ, तो तुम अभी सोच लो। तो थोड़ा मैंने उसी टाइम रामायण वगैरह पढ़ा था और मुझे तो पता लगाना था योग क्या होता है। तो मैं, उसमें तो लिख रखा था कि प्रेम से तो सब छूट जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अलावा मैंने पूछा कि आप योग जानते हो? तो मुझे तो मतलब योग क्या होता है वो जानना है। तो बोले हाँ हाँ, मतलब जानते हैं हम लोग। मुझे लगा आर्मी वाले तो काफी डिसिप्लिन वाले होते हैं। तो ऐसे करके उन्होंने भी हाँ बोल दिया और मैंने भी हाँ बोल दिया। तो अभी वो हर जगह पे हमारी स्टोरी फेमस है कि मैंने तो इसको पहले ही बता दिया था। ऑल्दो अब उन्होंने छोड़ दिया। 8-10 साल हो गए जब जब से मैंने रियलाइजेशन लिया, तो ये भी एक ब्लेसिंग मिली। तो अभी मैं कुछ दिन पहले उनसे पूछ रही थी कि आपने तो बोला था कि भी मैं पीता हूँ, अगर मैं भी उस टाइम ऐसे बोल देती कि हाँ मैं भी पीती हूँ और मैं सिगरेट भी पीती हूँ, तो क्या आप हाँ बोलते? तो बोले कि हाँ शायद बोल ही देता। तो मतलब उस टाइम इतनी बेवकूफ थी मैं तो। तो फिर भगवान तक की यात्रा कैसे हुई, ये तो बता दीजिए बहन। वो उसी ने करवा दी। वो ये था कि आप एक कदम चलते हो तो वो 100 कदम बढ़ के आपको अपनी तरफ खींचते हैं। तो वो सब अपने आप ही क्रिएट हुआ ऐसे। मतलब अच्छी सोल है, उनके भी स्पिरिट अच्छी है, आत्मा अच्छी है। और बाकी श्री माता जी मिल गई तो उसके बाद तो बिल्कुल हो ही गया। और कोई भगवान का खोजी जरा अपना वृतांत बताएगा। भैया मैं भी बहुत बड़ी खोजी थी। अच्छा। लोटा लेकर के सवेरे सवेरे भगवान के मंदिर में पहुंच जाना, व्रत करना, बहुत ज्यादा कोई भी व्रत नहीं छोड़े। और फिर उसके बाद आगे बढ़े तो क्या कहते हैं, उस समय रामदेव का बहुत ज्यादा चल रहा था, तो हम्म। रामदेव के भी उसमें जुड़ गए। और लखनऊ में जाकर के उनका शिविर भी अटेंड किया सवेरे जाकर के। हम्म। फिर उसके बाद आगे बढ़े, श्री माता जी मिल गई। हम्म। फिर उसमें भी था कि सवेरे जब तक कि माँ का अल्टर सजा नहीं लेते थे तब तक पानी ना पीना, वो भी चलता रहा। और उसके बाद ये किसमें जुड़े, रेकी जैसा एक क्या होता है वो तो नाम ही भूल गए हम, प्राणिंग हीलिंग। प्राणिक हीलिंग। प्राणिंग हीलिंग का भी प्राणिंग हीलिंग का भी पूरा कोर्स किया। और फिर उसके बाद से ऐसा हुआ कि इतना छूटा कि सबसे पहले जो माँ का लेक्चर सुना था वो शिवरात्रि पूजा वाला था। तो उस दिन शिवरात्रि का व्रत था और सेंटर पे चल रहा था कि इस समय बहुत लोगों ने व्रत रखा हुआ है और मेरा हृदय पकड़ रहा है। तो उस हम्म। दिन से व्रत छोड़ दिए। हम्म। फिर धीरे धीरे जब इसमें जुड़े तो अब तो इतना हो गया है कि अब अल्टर के पास जा करके और प्रणाम करने में भी लगता है कि जाके कि कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि माँ तो हर समय हृदय में रहती हैं। अब धीरे धीरे सब कुछ छूट चुका है। हम्म। और जो अभी आप बता रहे थे कि 9:30 बजे का टाइम होता है तो एक इंडिकेशन आ जाता है, तो अब तो इतना हो गया है कि ध्यान में भी कभी कभी नहीं रहता है कि इस समय 9:30 बज रहे हैं, या मन में भी नहीं आता है।
वो एकदम से जब ठंडा ठंडा लगना शुरू हो जाता है ना, तब याद आता है इस समय तो टाइम हो गया है। हम्म। तो धीरे धीरे करके सब कुछ छूट चुका है। सब कुछ छूट चुका। ना व्रत की। आपकी आवाज अटक गई। कनेक्टिविटी से कारण आपकी शायद आवाज अटक गई है बहन। हाँ जी। उनका कोई सिग्नल वो चला गया होगा, नेट वेट। और कोई भगवान का खोजी? भैया मैं नहीं, वो मैं खोजी था। संतोष ने लिखा है, वो भी खोज रही थी। आज संतोष भी आई है। हैं? क्या चीज? मैं भी खोजी था, लेकिन तब से बचपन से ही मुझे कबीर बहुत पसंद था। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि कबीर जो समझ में आता था वो कह रहा था कि सब कुछ अंदर है, और मैं हम्म। खोज बाहर रहा था। तो मेरे को समझ में नहीं आया, कबीर तो कह रहा है सब कुछ अंदर है और मैं खोज बाहर रहा हूँ। तो इसी खोजने चलते चलते अल्टीमेटली श्री माता जी से मिलवा ही दिया। ये बीच में लड़ाई हो गई अंदर, दो तरीके की स्थितियों की, नहीं? एक कह रहा है बाहर जाओ, एक कह रहा है अंदर जाओ। बड़ी मुसीबत हो गई, कहाँ हाँ पर खोजना भाई? हम्म, बढ़िया। और कोई खोजी? जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। प्रियंका, ये भूमिका ला बहन, कौन बोल रहा है पहले? हेमा बोल रही दीदी। हैं? एक साथ सही। चलो हेमा बहन आप बोल दो। भैया मैं भी बचपन से खोजी थी, क्योंकि मेरी मदर, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो यही था कि भगवान का वो था, भगवान के दर्शन होना ये सब होता है। तो हम सोचे कैसे होते हैं, तो मेरी मदर बोलते थे कि हमारे अंदर दिव्य दृष्टि होती है तभी होता है। तो इतनी भक्ति होनी चाहिए कि वो दिव्य दृष्टि आती है तभी दर्शन हो पाते हैं। तो बचपन से ऐसे ध्यान व्यान करते थे, सब करते थे, पूजा पाठ जो भी। बड़े हुए तब वो दर्शन माँ अपने हृदय में, जब माँ के दर्शन हुए ना, तब महसूस हुआ कि हाँ यही मतलब जो माँ के दर्शन हो गए, ईश्वर के दर्शन जब हुए वो पता चला, माँ के दर्शन हृदय में हुए तब। अच्छा बहन, कैसे हुए दर्शन? मुझे नहीं समझ में आ रहा, जरा एक्सप्लेन कीजिए, दर्शन कैसे हुए? मैं सेंटर गई, तो हम्म। मुझे जैसे ग्रेजुएशन के बाद, पहले तो शुरुआत में पता नहीं था, तब मुझे चैतन्य वगैरह कुछ महसूस नहीं होता था, तो मैं सेंटर या लखनऊ वाले सेंटर पे गई। तो वो भैया से वहाँ पे कोई मिले थे भैया, तो उनसे हम्म। उन बात हुई। मैंने ध्यान तो करती हूँ, मुझे चैतन्य नहीं आता। हम्म। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आप कैसे ध्यान करते हो? कि ध्यान ऐसे ही जैसे बताते हो लेफ्ट राइट वाला उस तरह करके, फिर ध्यान में अपना अटेंशन सहस्त्रार पे रखते हैं, वो ध्यान, मगर मुझे चैतन्य कुछ नहीं आता, मुझे महसूस भी कुछ नहीं होता। फिर हम्म। उन्होंने प्रार्थना की कि आप अपना दोनों हाथ पृथ्वी पे रखो, और माँ का अल्टर सजा हुआ था वहां पे। तो शिवरात्रि की पूजा हुई थी, उस समय के बाद की है। हम्म। तो उन्होंने कहा आप अपनी माँ से प्रार्थना, धरती पे हाथ रखो, बैलेंस लो, पृथ्वी माँ से बैलेंस मांगो कि जो भी मेरी नेगेटिव थी उसको निकाल दे, और माँ को अपने हृदय वो आह्वान करो प्रोसेस हृदय उन्होंने में। बता दिया। हाँ, फिर तो वो फिर मैं क्या ऐसे हुआ? करी थी। तो वो 2 बार ऐसा हुआ, तो उन्होंने बोला आपको कुछ महसूस हुआ? मैंने कहा नहीं। अब जब तीसरी बार मैंने प्रार्थना करी माँ का हृदय में आने का, तो माँ को अपने हृदय में मैंने देखा। वो कैसे उसी देखा, समय वही मेरा, तो मुझे जिज्ञासा हो रही है। भैया जो जैसे माँ का जो स्वरूप था ना, वो हृदय में आया, और मेरा हृदय एकदम ठंडा हो गया, और पूरा अच्छा। विशुद्धि तक मेरा मेरा ठंडा हो गया था। तो फिर वो जो मुझे चित्त वो महसूस हुआ ना, वो ही मुझे लगा माँ का जो अंदर चैतन्य एक मिनट स्वरूप बहन, जरा डिटेल में जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे आज तक दर्शन नहीं हुए माँ के। इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, दर्शन किस प्रकार के थे वो? तो मतलब श्री माता जी भेदभाव कर रही हैं, आपको दे दिए हमें नहीं दिए, ये बड़ी गड़बड़ है। बताना कैसे हुए। भैया जो माँ का स्वरूप था, उनका कि आंखें, आप माँ का दर्शन करो, अपने हृदय के अंदर उनको देखो। तब हम अच्छा। 2 बार देखे, तब नहीं हुआ। तीसरी बार में जब हृदय में माँ का स्वरूप दिखा, और मेरा हृदय एकदम ठंडा हो गया था। ओके ओके, अब समझ गया मैं। मतलब एक प्रोजेक्शन हुआ, वो हमने माँ का अक्स अपने आज्ञा में बसाया, और हमने आंखें बंद करी तो आज्ञा ने रिफ्लेक्ट करके हृदय में ट्रांसफर कर दिया वो फोटो। वही दर्शन बता रहे हैं ना आप? अब वो भी जैसे भी वो वही मुझे तो नहीं पता, हाँ। मगर जो चैतन्य से पूरा हृदय भर गया, तो वही समझ में आया कि यही माँ का है
स्वरूप श्री माता जी चैतन्य। देखो, ये बात ठीक नहीं है, आपने इतने सालों से मुझे नहीं दर्शन दिए ऐसे वाले। देखना, सबको दे दो ऐसे, सबका बड़ा हो जाएगा। ठीक है बहन, बहुत अच्छा करा आपने बता दिया। अब हमने आज प्रार्थना भी कर दी, माँ से कलेक्टिव प्रार्थना की है, सबको माँ ऐसे दर्शन दे देना। नहीं? माँ, भैया जो हृदय में चैतन्य महसूस हुआ वही तो माँ है ना। हाँ, वो तो हमने अपने माइंड की इंफॉर्मेशन से बता दिया ना ये। पर हमें डायरेक्ट तो अनुभव हो ही नहीं रहा। हमें तो पता है चैतन्य रूप में माँ है, मानसिक रूप से हमें पता लगा कि चैतन्य रूप में माँ होती है। पर हमारा हृदय बताया, महसूस हमारे वो हृदय। महसूस हुआ ना भैया, हृदय में हृदय चैतन्य से भर गया हाँ पूरा। वो तो है, लेकिन हम किस नतीजे पे कैसे पहुंचे कि माँ ही है ये? क्योंकि हमारे पास सूचना थी कि चैतन्य जब आने लगता है तो माँ आ जाती है, ये सूचना थी ना बहन। खुद से हमारे भैया हृदय ने ऐसा ही बताया ना। नहीं, उससे पहले मुझे नहीं पता था, मुझे सिर्फ इतना पता था कि ध्यान करते हैं तो चैतन्य आता है, मतलब हाथों में हाँ, तो ये वाइब्रेशन कैसे, आती ये है। कैसे पता थी? कहीं से पता लगी ना हमें। कानों से सुना, हम्म, आंखों से देखा, टीवी पे किसी के कहते सुना, हमें तभी तो पता लगा कि ऐसे चैतन्य आता है। ये शिव माता जी के लेक्चर सुने, राइट? जी जी क्या हृदय ने जी। बताया कभी कि यही चैतन्य है, यही भगवान है? ये पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे। मैं भी रात के जिज्ञासु हूँ बच्चे थोड़ा। को बोलो दवाई वगैरह लेके सोएगा ताकि नींद पूरी हो और फिर सुबह जल्दी उठ। जसलीन, इन्हें भी सुलाओ जरा, अंशु को। हम्म। तो बहन, मेरा कहने का मतलब है, मैं थोड़ी जिज्ञासा रखता हूँ, छोटी छोटी चीजों की जिज्ञासा, ताकि मुझे अनुभूति हो तो फिर मैं आगे भी बता पाता हूँ उस अनुभव को, इसलिए आपसे पूछता हूँ। आपने पूछा ना भगवान क्या खोजी कौन था, तो वो हमने उसका आंसर दिया कि हम, मतलब बचपन से वो खोज थी ये, और हाँ फिर वही ध्यान तो। ध्यान की स्थिति में बढ़ते हुए ऐसे ही मिला ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस दर्शन के बाद आपको लगा कि आज भगवान ने मुझे, माँ ने दर्शन दिए और मेरा जीवन कल्याण हो गया, मेरा शुरुआत हो गई यानी कि कल्याण की। ऐसा 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 कुछ नहीं हुआ भैया। तब वो मुझे समझ में आया कि ध्यान करने से वो चैतन्य जब आता है, वो मतलब जो ध्यान करते हैं तो ऐसे वाइब जो होता है वो ही परमात्मा का प्रेम है, वो तब महसूस हुआ। बाकी वैसा कुछ ऐसा वो नहीं हुआ जैसे आप बता। नहीं मतलब सबके अनुभव थोड़े अलग अलग होंगे ना, तभी तो मैं आप सबसे पूछता हूँ, अलग अलग अनुभव बताते हैं। वो अलग अलग जो भिन्न अनुभव होते हैं वो किसी ना किसी को लाभ दे जाते हैं, क्योंकि जो देखने वाले हैं उनको भी तो भिन्न अनुभव होते हैं ना। तो उनका अनुभव आपसे मैच कर गया तो एक एक वैलिडेशन आ गया कि हाँ भैया, इनको भी ऐसी महसूस हुआ, मुझे भी ऐसी महसूस हो रहा है, तो यानी कि मामला ठीक ठाक है, चल सही रहे हम। अब जैसे वैलिडेशन का मतलब क्या है? जैसे कि अ, किसी के आंखों पे पट्टी बांध दो और उससे कहो कि तू चलना शुरू कर, गिरने से हम बचा लेंगे, बस तू चल और बता कहाँ आ गया। आंखों पे पट्टी बंधा हुआ इंसान, बिल्कुल डार्क पट्टी है, उसे दिख कुछ नहीं रहा, और उससे हम पट्टी से बांध के पूछ रहे हैं कि तू जरा जगह बता, कैसा महसूस कर रहा है, कहाँ आ गया, तुझे क्या लगता है कहाँ आ गया? तो क्या करेगा? अपनी सारी इंद्रियों को सजग कर लेगा वो। सारी इंद्री क्या है? कान, फिर दूसरी इंद्री स्किन पे स्पर्श, फिर तीसरी नाक, और फिर एक अनुभूति जो तापमान भी बता रही है। स्किन स्किन एक अनुभूति देती है कि हम गर्म सी जगह जा रहे हैं कि ठंडी जगह। तो आंख पे पट्टी बांधी हुई इंसान को कोई ले जा रहा है, उससे पूछ रहा है, तो अचानक उसे खुशबू आने लगती है। उससे पूछता है, भाई कैसा लग रहा है? कह रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी गार्डन में आ गया हूं। कैसे पता? एक फूलों की खुशबू आने लगी है। यानी कि अनुभूति परक ज्ञान, अनुभूति परक ज्ञान, यही सत्य ज्ञान होता है, अनुभूति परक। बाकी सारा सूचनाओं पर आधारित है। सूचनाओं पर आधारित जो ज्ञान है, उससे हमारी जो चेतना है वो कंटेमिनेटेड हो जाती है। सूचनाएं कंटेमिनेट करती हैं हमारी अवेयरनेस को। फिर हम उस अनुभूति को करने के स्थान पर उन सूचनाओं के आधार पर जीवन जीना शुरू कर देते हैं, फिर हम वैसे ही महसूस करने लगते हैं बार बार हमें। पर हमारी जो ओरिजिनल फीलिंग है वो कहीं छुप जाती है। सूचनाओं का केवल इतना ही उपयोग है, बस हमें एक मोटा मोटा
आइडिया लेना है कि हाँ भाई ये बता दिया गया, ठीक। और अनुभूति का क्या है कि जो अनुभूति हो रही है अगर वो सूचनाओं से मैच कर रही है तो हम कहेंगे हाँ, श्री माता जी ने जो कहा था वो सत्य है, हमें वैसा ही अनुभव हो रहा है। तो सूचनाएं जो हैं, ज्ञान सूचनाएं हमारी अनुभूतियों के प्रति एक वैलिडेशन जनरेट करती हैं। वैलिडेशन कि हाँ, माँ ने कहा था ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, माँ अब हो रहा है, आपने सही कहा था, एक वैलिडेशन मिल गई, इसने हमारा हौसला बढ़ाया, हम थोड़ा और आगे को बढ़े। तो हमारा ज्ञान ऐसे ही होना चाहिए जैसे आंख पे पट्टी बांधकर चलने वाले इंसान की तरह, अनुभूति पे आधारित होना चाहिए ज्ञान, वरना फिर वो ज्ञान नहीं रहता, बस वो एक सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। हम बहुत सारी चीजें ऐसे ही बोलने लगते हैं जो हमने सुनी हुई होती हैं और उनका हमारी अनुभूति से कोई खास लेना देना नहीं होता। तो ये चीज बहुत, तभी मैं डिटेल में पूछता हूँ, बहन बताओ दर्शन कैसे दिए। तो आपकी अपनी एक व्यक्तिगत आधार पे दर्शन हुए, मान लो अपने इंडिविजुअल आपको, तो आपने एक्सप्लेन किया तो एक अच्छी फीलिंग, और ये आपका एक्सप्लेनेशन किसी के साथ कहीं ना कहीं मैच करेगा तो उसको एक अनुभूति होगी। मैं तो कोशिश करता हूँ भगवान मुझे क्यों नहीं ध्यान में तुम दर्शन देते, आज तक तुमने ध्यान में दर्शन नहीं दिए, आज तक मेरी आंखें प्यासे पपीहे की तरह, जैसे वो वर्षा का इंतजार करता है कि भाई वही वाली बूंद पीऊंगा, तो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ भगवान जी अंदर दर्शन दे दो, आज तक नहीं दिए। बताइए कितनी नाइंसाफी है मेरे साथ में, क्योंकि मैं खोज ही नहीं था भगवान का। दिक्कत ये है, जितने भी भगवान के खोज ए थे भाई, उन्हें भगवान दर्शन दे देते हैं, अनुकंपा कर देते हैं। मैं भगवान का खोजी था ही नहीं, तो इन्होंने कहा ठीक है तू खोजी तो है नहीं मेरा, काय को दर्शन दूं, क्या होगा तेरे को दर्शन देके, तेरे को तो कोई फायदा ही नहीं है, तो खोज तो है ही नहीं तेरे को मेरी। इसीलिए मैं सोच रहा था अब तो दे दो, अब तो बहुत दिन हो गए। सबका बाड़ा बना रहे। तो बात ये है खोज भगवान की, तो दर्शन दे देंगे कि भाई चल तेरी अब खोज समाप्त करता हूं, तू आगे चल, अब मैं तो दर्शन दे दिए तेरे को। और मुझसे वो चाह रहे हैं कि तू खूब खोज कर, तू तो खोजी है ही नहीं मेरा, तो मैं क्यों दर्शन दूं तेरे को, बस ये समस्या हो गई सारी। तो मैं सबके अनुभव सुन सुन के उत्साहित होता हूँ कि हाँ, कभी तो मेरे को ऐसे दर्शन दे ही देंगे, आज तक नहीं दिए। चलिए और कोई खोजी अनुभव बताएगा भगवान का, मेरी दूसरी इच्छा पैदा हो जाएगी, कोई बता दे तो, दूसरे प्रकार की इच्छा, सुन हाँ जी, सुनकर इच्छा पैदा जय श्री होती माता है। दी भैया। जय श्री माता जी, भूमिकला बहन। हाँ जी भैया। हाँ, माँ के चरणों में आने से पहले ही तो खोजी थे, मंदिर जाते थे, फास्ट रखते थे, कुछ भी त्योहार होता था, जैसे शिवरात्रि हो गई, जन्माष्टमी हो गई, कोई भी त्योहार होता था तो व्रत रखते थे। और उसमें बहुत दिक्कत होती थी मेरे को, जब मैं रखती थी बहुत परेशानी होती थी। तो फिर मैं सोचती थी कि एक बार तो मैंने मंदिर में गई दर्शन करने, शाम को शिवरात्रि का दिन था, पूरा दिन मैंने व्रत रखा, और शाम को जब मैं मंदिर गई 6 बजे के आसपास, तो मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही थी कि मैं, मतलब पूरे बॉडी मेरा ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे चलूं, क्या करूं, समझ नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने पंडित जी को पूछा मंदिर में जाके कि ये पंडित जी, क्या ये व्रत रखना जरूरी होता है क्या? अगर मैं ना रखूं तो कोई परेशानी है, कुछ दिक्कत है? तो फिर पंडित जी बोलने लगे, नहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, वो आपकी इच्छा है, अगर आप रख सकते हो तो रख लो, नहीं रखना चाहते हो तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो उस दिन से थोड़ा सा मन में खुशी सी हुई, अरे ये तो जरूरी नहीं है, अगर ना रख पाऊं तो ना भी रख सकती हूँ। फिर भी कोशिश, फिर दूसरा कोई त्योहार आता तो फिर रख लिया, पंडित जी ने तो बोला था पर फिर भी रख लेती हूँ। तो ये चलता था। तो जैसे माँ ने अपने चरणों में लिया, उसके बाद तो व्रत वर्त सब गायब हो गए, कहाँ चले गए, अब याद भी नहीं आते कि व्रत भी होते हैं कोई, याद भी नहीं आता वो मन में
ख्याल भी नहीं आता, व्रतों का तो ख्याल ही नहीं आता दूर दूर तक। बहुत ही और उसके बाद सोचती हूँ कि मैं तो ये चीज खोज रही थी, मैं तो मेरा अंतरात्मा ये कहता था कि मैं ना रखूं, फिर भी मैं रख रही हूँ। मन चाह रहा है कि ना रखूं, मेरे से नहीं हो पा रहा, फिर भी रख रही हूँ, पता नहीं क्यों रख रही हूँ। ये अंदर सवाल जवाब होता था। तो माँ ने चरणों में लेने के बाद बस सारे सवाल जवाब खत्म हो गए, दूर हो गए। अब कोई व्रत नहीं, कोई मंदिर नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ अंदर ही है। हर वक्त माँ महसूस कराती है, अंदर महसूस करती हूँ माँ अंदर ही है। तो किस चीज का व्रत, कौन सा मंदिर, कौन सा भगवान, कौन से दर्शन, सब दर्शन अंदर ही चल रहे हैं। अब सारे दर्शन अंदर ही हो रहे हैं, जितने भी तो, है तो बहन, ब्रह्मांड ये तो में। आपने बड़ा नुकसान कर लिया। आप भगवान के खोजी नहीं रहे अब। ये तो बड़ी खराब हो गई, मामला गड़बड़ हो गया। अच्छे खासे भगवान के खोजी थे और एकदम भगवान की खोज खत्म हो गई अब। भगवान अब जी को क्या अच्छा अंदर ही लगेगा, हो अब ये गए, मुझे खोजने अंदर ही वाला नहीं मिले ना, रहा। अंदर ही मिले ना भगवान सारे भैया, मिल अंदर गए। ही मिल रहे हैं। अब बाहर खोजने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा भगवान, बहन आपको भगवान मिल गए, आपने कैसे जाना भगवान मिल गए, जरा बताएंगे। ऐसे जाना कि जैसे अंदर मतलब अंदर हृदय से जैसे ठंडी फुहारे छूट रहे हैं, आनंद में डूबे हुए हैं, उस फुहारे के उस लहरों में डूबे हुए हैं, अंदर ही अंदर डूबे हुए हैं। इसलिए वही है कि यही तो भगवान है। अंदर कहाँ, बाहर कहाँ भगवान है, पर यही ये तो किसने भगवान है बताया कि जो यही ढूंढ रही भगवान है थी मैं। आपको? किसने बताया ये बात? हाँ जी। ये बात किसने बताई किसी कि ये ने भी नहीं फुहारे आ बताया, रहे हैं यही भगवान है? किसी ने भी नहीं बताया, अपने अंदर अंतरात्मा फील कर रहा है यही भगवान है, यही हम्म, यही सब कुछ है। यही है पॉइंट की किसी बात। ने हम्म। किसी ने भी ये नहीं बताया कि हाँ यही भगवान है, यही तुझे ये मानना है। किसी ने भी बाहर से किसी ने कुछ नहीं बताया, बस अंदर ही यही फील हुआ है कि यही भगवान है, यही सब कुछ है, ब्रह्मांड सब यही बैठा हूँ, अंदर ही है। तो यही आनंद है, यही आनंद की गहराई है। जितना जाओ अंदर उतना ही ब्रह्मांड, अंदर ही ब्रह्मांड है, बाहर कहीं नहीं ब्रह्मांड। बिल्कुल सही आपने। जिना जिना खोजा तिना तिना पाइया, ये यहाँ पे घटित हो गई जी। बात, जो नानक जी हाँ कह रहे। जी, बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल भैया। बढ़िया बात, आपने बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा संदेश दिया बहन। एक्चुअली हमारी जी। अर्चना बहन की बात में आ रहा था मैं थोड़ा सा। उन्होंने कहा मैं खोजी थी और हाँ मैं जी। सुबह मंदिर जाती थी लोटा उठा के। तो जितने भी मंदिर जाते हैं लोटा उठा के, वो खोजी नहीं होते, क्योंकि उन्हें तो पता है जी। भगवान कहाँ पे है। आपको जी। तो पता है ना मंदिर में भगवान है, अर्चना बहन। तो आप खोजी कहाँ थी? आप तो उन्हें प्रसन्न करने जा रही थी। पॉइंट की बात बता रहा हूं मैं आपको। जितने मंदिर जाने वाले हैं वो भगवान के खोजी होते ही नहीं, क्योंकि उन्हें तो पता है भगवान है वहां पे। जी। नहीं भाई, भगवान है तभी तो उनको जल चढ़ाने जा रहे हैं। अब हम जैसों को तो आज तक नहीं पता लगा मंदिर में भगवान होते हैं, इसलिए हम कहीं जाते नहीं। अब जब पता ही नहीं भगवान मंदिर में है, तो भाई जल कहाँ पे चढ़ाएंगे हम फिर? तो जितने भी मंदिर जाने वाले मंदिर गोवर हैं, सबको पता है भगवान वहां पे है। और भगवान के सामने जल भी चढ़ाएंगे, उनका धूप बत्ती ये सारे अनुष्ठान जो भी करते हैं वटेवर, उन्हें प्रसन्न करने के करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है भगवान बैठे हैं। हम जैसे नास्तिकों को तो पता ही कुछ नहीं, तभी तो नहीं जाते लोटा उठा के हम, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं भगवान वहां पे है। तो वो लोग बहुत लकी हैं जिन्हें पता है भगवान मंदिर में है, क्योंकि उन्हें खोजना नहीं है। खोजना किनको है? जिन्हें पता नहीं है, एहसास नहीं है कि मंदिर में भगवान नहीं होते, तभी तो नहीं जाते। मान लीजिए श्रीमाता जी आपके पड़ोस के घर में आ जाएं और सूचना आ जाए, तो जाओगे नहीं जाओगे वहां पे? जाएंगे। जाएंगे। बिल्कुल। जाएंगे। और बिल्कुल। उनके बिल्कुल जल जाएंगे। लेकर उनके चरणों को भी धोएंगे, उनके चरणों में पुष्प भी चढ़ाएंगे, उनके चरणों में मत्था भी टेकेंगे। और जिनको पता ही नहीं माँ आई हुई है, तो वो काय को जाएंगे? तो मंदिर जाने वाले सही भगवान बात के है भैया। खोजी बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि उन्हें मालूम है भगवान वहां पे है।
क्लियर पॉइंट। चलो, नया खोजी, अपना अनुभव बताओ। जय श्री माता जी। जय श्री माता दी सरनजीत जी। अच्छा, खोजी में मैं देखो तो मैं तो बिल्कुल खोजी तो रहा ही नहीं। तो वो ऐसे, मतलब अगर देखा जाए तो मेरे तो दादाजी जब हम कॉलेज में थे तो कहते थे कि बेटे तू जितना टाइम वहाँ गुरुद्वारे में जाएगा उसके हिसाब से तेरी प्रार्थना स्वीकार होगी। और जब तुम घर से निकलते हो तब से टाइम शुरू होता है, जब वापिस आते हो तब तक वो रहता है। अच्छा। तो हमने तो वर्ड वर्ड में ऐसा सोच लिया, चलो। तो हम तो अपना कॉलेज जाते थे तो गुरुद्वारे होके फिर 8 घंटे कॉलेज लगा के फिर वापस घर आते थे। तो हम सोचते थे चल यार 9 घंटे का टाइम रजिस्टर हो गया, नंबर अच्छे आ जाएंगे सर। तो मतलब फिर तो फिर ये मतलब आ, गुरुद्वारे जाते थे, गुरुद्वारे अच्छा लगता था, गुरुद्वारे में ये है। लेकिन एज सच कोई खोजी वाला अगर हम कहें तो खोजी तो नहीं थे। हाँ, एक मेरा फ्रेंड था, वो हमें अच्छा लगता था। तो वो मेडिटेशन करता था तो हम उसके पीछे पीछे चले गए, तो मेडिटेशन करना शुरू हो गए। तो मेडिटेशन करना शुरू हो गए तो वहां पे चैतन्य मिला, बड़ा अच्छा लगने लगा। तो अब अब वहां पे अच्छा लगने लगा तो अब जैसे अब वो फ्रेंड अच्छा लगता है तो उसके साथ चले गए। अब जितनी ये विंडोज दिख रही हैं वो सारी अच्छे लगते हैं। तो वो फ्रेंड जो है एकदम डाइवर्सिफाई हो गए हैं। हम्म तो फिर हम उस रास्ते पे चलना शुरू हो गए, उसके पीछे आज भी चलते जा रहे हैं। अब विंडोज एक से ज्यादा हो गई हैं और सबसे बड़ी विंडो श्री माता जी हैं। तो हम्म तो ये जो है, ये हमें तो यही इतने अच्छे लग रहे हैं। तो इनके पीछे पीछे चल रहे हैं और अच्छा लग रहा है। और चैतन्य आ रहा है तो उसी को एंजॉय कर रहे हैं। अब खोज वाला मामला शायद पता नहीं मिसिंग आप भी नास्तिक हो जी। आप खोजी नहीं हो सकते भगवान के। कट, नंबर कट। है। और कोई भगवान का खोजी, अपना वृतांत, अपनी कहानी बताओ, बड़ा मजा आता है सुनने में। आप ही ने जयपुर में बताया था कि जो आस्तिक होता है वो सबसे बड़ा नास्तिक होता है और नास्तिक ही सबसे बड़ा आस्तिक होता है। वो तो एक एक फिनोमिना है, टेक्निकल फिनोमिना है डेफिनेटली। और किसी की भी आवाज आई थी भगवान के खोजी की? आप सबके प्रियंका अनुभव बड़े काम के हैं लोगों के, सही बता रहा हूं मैं, इसलिए कह रहा हूँ, ऐसे नहीं है कोई कारण। प्रियंका कुछ कह रही थी। हाँ प्रियंका, कहाँ गई? हाँ जी भैया। हम्म। हाँ, मतलब वो वाला था, पूजा पाठ जैसा था कि बहुत ज्यादा पूजा पाठ कर लो तो हम्म। महाकाली के दर्शन हो जाएंगे, अच्छा। शिव जी मिल जाएंगे, ऐसा वाला था स्टार्टिंग में। खोजी ने, खोजी का कोई इसमें रोल नहीं है। दर्शन खोजी, दर्शनाभिलाषी थे, खोजी नहीं थे। हाँ दर्शन, हाँ। और एक कटोरा भी शायद था ही, डेफिनेटली था कि जो भी पीराए हैं वो समाप्त हो। एक मिनट, तो वो था बचपन से। बीच में मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ भाई। आप में से किसी का राइट हार्ट, काहे चिंता में लगे हो? छोड़ दो, नहीं खोज करी तो कोई चिंता नहीं है। राइट हार्ट पेन दे रहा है पूरा किसी का। अच्छा खासा पेन आ रहा है किसी का भाई। चलो, शांत हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, माँ सब देख लेती है। बोलो प्रियंका। हाँ जी भैया, तो उस कारण काफी सारा अनुष्ठान व्रत ये सब चलता रहता था। हम्म पर खोजी वाला मामला नहीं था, ये तो तय है कि खोजी नहीं था कि ऐसे ईश्वर को पाने के लिए क्या करना है क्या नहीं, बस जितना ज्यादा लाभ मिल सके, हम्म ये कह सकती हूँ कि हाँ लाभ वाला मामला था। श्री माता जी का आगमन जब हुआ तो वो भी, वहां भी पॉइंट ऑफ व्यू वही था। हम्म
वहां भी जुड़ना इसी कारण से हुआ कि जो भी प्रॉब्लम्स है या कुछ भी चलता है वो सब क्लियर हो, ऐसे करके हुआ। और धीरे 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 तो समझ आने लगा। और फिर प्रेम का श्री माता से एक प्रेम का बंधन जुड़ा उसके बाद से। और फिर श्री माता जी ने आपसे मिलवाया, उसके बाद फिर ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे आया, तो कह सकते हैं कि समझना ईश्वर को पाना क्या है और कहाँ ढूंढना है, मेरे भीतर ही है। जो भी चीज होगा वो चमत्कार नहीं होगा, ये सब समझ में आने लगा कि वो जो जीवन है वो एक हाँ सीख है मतलब जो भी नहीं है वो सिखा रहा है बस। चल नहीं पूछना। हम्म, तो बस सिखा रहा है, तो एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ा। लेकिन पहले था बहुत, जितना ज्यादा जो भी कर लेना है, मतलब 9 दिन भूखे रह लो तो भी चलेगा, वीक में 2-3 दिन व्रत रख लो, सब कुछ कर लो, अपनी पीड़ा हरण हो जाएगा और लाइफ स्मूथ चलेगी। हमारा पूरा का पूरा फोकस है कि मेरी जिंदगी बेस्ट हो जाए बस। और एक माँ का प्रेम शायद मिसिंग था, इसीलिए जगदम्बा से बहुत पीछे लगी हुई थी। मतलब अपनी खुद की जन्मदाती से शायद वो प्रेम नहीं मिला, उसके कारण ज्यादा जगदम्बा पे फोकस था। तो हमेशा माँ दुर्गा की खोज, माँ हम्म, दुर्गा। कभी कभी मैं 3 बजे 4 बजे रात को छत पे चली जाती, सुबह नवरात्रों में, कि वो दिख जाएंगी, मुझे गले से लगा लेंगी दबोच लेंगी, ये सब चलता था। तब धीरे धीरे श्री माता जी के बाद सब खत्म हो गया। कोई भी व्रत कुछ भी पास्ट याद ही नहीं कि क्या कर रहा है मैंने, पर बहुत किया है, बहुत लफड़ा पाला है अब पूरा। और इसके बाद भी मैं समझ रही हूँ कि श्री माता से जुड़ के भी पूरा का पूरा वही था कि मेरा लाइफ कैसे बहुत अच्छा सेटल हो जाए, बहुत बढ़िया हो जाए, यही चलता। इस कारण ही सबसे ज्यादा जुड़ाव था। लेकिन वो ऐसे ट्रांसफॉर्म हुआ है आज के डेट में कि मतलब ऐसे ऐसे चमत्कार ही ऐसा लगता है मुझे तो। एक्चुअल चमत्कार मेरी लाइफ का है ये कि 100% एक्सेप्टेंस सब कुछ में आज के डेट में। जीवन कुछ दे रहा है तो ठीक ठीक है, मृत्यु कुछ नहीं भी देगी तो ठीक है, मतलब सब कुछ सरेंडर है आज। ये श्री माता जी का बहुत बड़ा ब्लेस है, अनुकंपा है बस, ये अभी समझ में आता है। शांति है हृदय, बहुत शांति है। बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। शांति स्थापित हो गई अंततः, हैं? अच्छा, बहुत से लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, देखा है ना आपने? इवन हम्म इवन सहज फॉलोअर भी कोई विशेष देवता ज्यादा प्रिय होते हैं, ऐसा है ना? ऐसा है अक्सर। बिल्कुल होता है, हाँ बिल्कुल होता है, जैसे अभी ज्यादातर तुमने जनरली कहा ज्यादातर। जगदम्बा माँ से बड़ा वो होता है, या कोई कहे हाँ, अरे भोलेनाथ जी, बस ऐसा लगता है कि बस ऐसा, ऐसे वाली फीलिंग आती है। और श्री वाई गणेश के दिस पीछे पड़े रहते हैं। वाई दिस फीलिंग इज देयर फॉर पर्टिकुलर डेटी? वाई डू यू, कैन यू आंसर दैट? वही, हाँ मुझे लगता है कि वो चीज हमारे सोल को, वो चीज जो उनका जो तत्व है उसकी कमी होती है हमारे अंदर सबसे बिल्कुल, ज्यादा। एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर। डेटीज की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे हमारी बायोलॉजिकल यूनिट है, तो इस बायोलॉजिकल यूनिट को डिफरेंट टाइप के विटामिन्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। और जिस बॉडी में जिस चीज की डेफिशिएंसी है, वही डॉक्टर हमें खाने को बोलता है, ताकि वो डेफिशिएंसी खत्म हो सके। तो किसी भी पर्टिकुलर देवी देवता की पूजा करना एक डेफिशिएंसी को उजागर करता है। जो हमारे इंटरनल सटल सिस्टम है, उसमें उस पर्टिकुलर देवता की एनर्जी डेफिसिट है। दैट्स व्हाई वी टेंड टू गो फॉर वर्शिपिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटी।
दैट इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी इनटू अवर सिस्टम, अवेयरनेस में। सोल तो कंप्लीट है अपने आप में, सोल को कोई डेफिशिएंसी नहीं है, स्पिरिट भी कंप्लीट है, लेकिन डेफिशिएंसी है हमारी अवेयरनेस में। एक अवेयरनेस हमारी एक, समझ लीजिए एक डीम्ड बॉडी है, डीम्ड बॉडी, बट इट इज नॉट बायोलॉजिकल बॉडी। सो दिस इज द नीड ऑफ आवर अवेयरनेस। जैसे शरीर को विटामिन्स की जरूरत है या मिनरल्स की जरूरत है या अपने प्रोटीन्स की जरूरत है, एंजाइम्स की जरूरत है, ठीक इसी प्रकार से हमारी अवेयरनेस को पर्टिकुलर डेटी की डेफिशिएंसी है, उसकी एनर्जी की। तो हमारी अवेयरनेस के अंदर एक टेंडेंसी डेवलप होगी या मैनिफेस्ट होगी कि यार ये वाले देवी देवता की पूजा करता हूं मैं। गॉट माय पॉइंट? और जिसके अंदर कोई डेफिशिएंसी नहीं है वो किसी की पूजा नहीं करता, उसको किसी भी पर्टिकुलर देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं। वो कहेगा बस सर्व की, सबके जो उद्गम है बस मैं उससे जुड़ जाता हूं, जिससे सारे देवी देवता प्रकट हुए हैं बस मैं उनसे जुड़ जाता हूं, क्योंकि वो स्रोत हैं। पर्टिकुलर डेटी के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं है, कई खास वो नहीं है, इंक्लिनेशन नहीं है। इंक्लिनेशन मीन्स डेफिशिएंसी, क्लियरली अंडरस्टूड। जो पता नहीं कौन कौन से भक्त हैं, वो बेसिकली वो एलिमेंट या वो तत्व हमारे अंदर डेफिसिट है, इसलिए एक पर्टिकुलर देवता की हम पूजा करते हैं। ये कारण है। और फिर खोजी होते हैं भगवान के, देवता के खोजी, भगवान के खोजी, शक्ति के खोजी। दैट इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी। पर शुक्र तो है कि उन्हें पता होता है ये यहाँ पे हैं, हमें तो आज तक नहीं पता लगा कि यहाँ पे हैं कि वहां पे हैं। बड़ा दुर्भाग्यशाली है हमारा अस्तित्व। तो ये है इसके पीछे। मैंने बीच में इंटरप्ट किया प्रियंका, क्योंकि एक पॉइंट था वो मुझे मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप सबके सामने शेयर करना चाहिए। और यूट्यूब पे जो वॉच करने वाले लोग हैं सहजी हमारे, या नॉन सहजी भी हैं या सहज से अलग हट के भी है, उनके लिए भी एक पॉइंट था ये, क्योंकि जर्नल चीजें हैं। अब ये क्लैरिटी आए। बहुत से लोग तो श्रेष्ठ समझते हैं, अरे हम तो भोले के उपासक हैं। तो मतलब क्या वो जगदम्बा के उपासक इन्फीरियर हो गए? सोचो थोड़ी देर के लिए। अरे नहीं, हम तो हनुमंत के उपासक हैं भाई, सबसे बड़े भक्त राम जी के, हम तो उनकी उपासना करते हैं, पवन पुत्र हनुमान की जय। खुश होते हैं। ठीक है, ओके। पर उस बहुत एलिमेंट की कमी है आपके अंदर, इसलिए कर रहे हो। कोई बहुत बड़े गर्व की बात नहीं है। नीड है आपकी, डेफिशिएंसी है। ये वाला विटामिन है नहीं आपके अंदर, तो इसमें भी गर्व कर रहे हो कि है नहीं, तो ये क्या बात हुई भाई? कोई कहे मेरे अंदर प्रोटीन की बहुत कमी है, तो कोई गर्व करने वाली बात है क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम्म। तो ये रियलाइज हुआ कि हमें जो पर्टिकुलर डेटी की हम पूजा करते हैं, बेसिकली दैट इज नॉट ए फीलिंग ऑफ प्राइड, that is a feeling, that is the truth of deficiency of that element into our subtle body. भूख लगती है, क्यों लगती है? कि हमें जरूरत होती है एनर्जी की। हम्म। हमें जरूरत होती है किसी अंदर में। आवश्यकता है, भूख लगी। हाँ,
हाँ और कई बार भूख अलग अलग चीजों की लगती है। अभी इसकी आज भूख लगी है तो उसकी भूख लगी है तो उसकी भूख लगी है, आज ये खाएंगे कल को वो खाएंगे कल को वो खाएंगे। अब ऊपरी तौर से हम कहेंगे ये तो वैरायटी है। नो, वैरायटी नहीं है। उनके अंदर जो सारे अलग अलग प्रकार के खाने हैं उनसे अलग अलग प्रकार की चीजें मिलती हैं, और जिस चीज की डेफिशिएंसी है उसी चीज के खाने का दिल करता है, उसी चीज के खाने का दिल करेगा। अब कोई कहे भाई उसके जो उससे जो प्राप्त हो रहा है उसकी तो कमी हमारे अंदर नहीं है, राइट। पर खाने से खाली मिनरल्स, प्रोटीन, एंजाइम या विटामिन्स की कहानी नहीं है। जो चीज है वो हमारे मूड को भी बैलेंस करती है। मूड को, मूड, इमोशनल, किसी प्रकार का इमोशनल इम्बैलेंस आ रहा है तो आपके अंदर एक डेवलप की जाएगी भाई ये वाली चीज खाएंगे आज। शरीर को बाद में लगती है, पहले मूड को लगती है वो बैलेंस करने के लिए। इट इज ए ब्यूटीफुल बैलेंसिंग प्रोसेस ऑफ अवर मूड, इमोशंस। तो ये क्या जागृति के पहले थी? हम्म। ये जो जागृत है उनको ही, या फिर जागृति के सबको पहले भी सबको ये सबको। रहता है? बस जागृत लोग इस चीज को समझते हैं, और जो जागृत नहीं है उनको ये समझ में नहीं आती। वो कहते हैं नहीं हमारा तो दिल कर रहा है, मूड आ रहा है खाने हाँ का। पर टेक्निकल फिनोमिना ये है कि सबसे पहले कोई भी खाने की चीज हमारे मूड को संतुलित कर रही है। जो हमारा स्टेटस है अंदर का, स्टेटस ऑफ स्टेटस ऑफ अवर अवेयरनेस, उसको बैलेंस कर रही है। और टेक्निकल लेवल पे भी रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है। लेकिन मूड का पहले, सबसे पहला रिक्वायरमेंट मूड का है। जो नाड़ी प्रधान है, नाड़ियां ही मूड बनाती हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना। शरीर की रिक्वायरमेंट बात की है, सेकंड नंबर पर शरीर को देखा जाता है। क्योंकि कोई इमोशनल ट्रॉमा आया किसी की लाइफ में, इमोशनल ट्रॉमा हुआ, तुरंत उसको बैलेंस करने के लिए एसओएस गया ब्रेन के पास। ब्रेन ने कहा भाई ये खा ले, पहले तो मूड ठीक करूं, शरीर को तो बाद में देख लूंगा। शरीर का तो बाद में भी हो जाएगा। जैसे कि एक सर्जन है, इमीडिएट किसी को एक इमरजेंसी आई, उसकी सर्जरी होनी है, और उस सर्जरी जिसकी होनी है उसको बीपी भी है, उसको शुगर भी है, उसको दो तीन चीजें पहले से ही लगी हुई हैं। तो सारी चीजों को नजरअंदाज करेगा सर्जन। वो कहेगा पहले ये तो बाद में देख लेंगे, पहले इसको किस तरह सबसे पहले बीपी को ठीक करो जिससे सर्जरी कर पाऊं। अगर बीपी बढ़ा होगा तो सर्जरी नहीं कर सकता मैं उसकी। तो ये चीज सबसे पहले उसको ट्रॉमा को ठीक करना है, जो फैला ट्रॉमा आया उसको, बाकी चीजें बाद में बैलेंस होंगी। तो मूड स्विंग के कारण एक ट्रॉमा आ गया, और उस ट्रॉमा के कारण अंदर से बहुत दुखी है, उदास है, डिप्रेशन में है, गिल्ट में है। तो ऐसी चीजें खाएगा वो जिससे उसकी जो केमिकल्स हैं उसके मूड स्विंग को थोड़ा बैलेंस कर देंगे। हो सकता है शरीर को नुकसान दे जाए वो चीज, और मूड स्विंग ठीक हो जाएगा पहले। क्योंकि सबसे पहला ट्रॉमा मूड का है, या अपनी स्टेटस का है, मेंटल स्टेटस का है। क्योंकि मेंटल स्टेटस ही पूरे शरीर पे भारी पड़ता है, या पूरे शरीर को संतुलित करने के लिए मेंटल स्टेटस चाहिए एक। अब बहुत से लोग बेचारे गमजदा हो गए, समझ भी नहीं आ रहा क्या करे, बड़े दुखी हो गए। उनके भैया चलो फ्रेंड, हाँ भाई खा लिए तू, है टाइम तेरे पे, एक बाटली लेके आ रहा हूं, बैठेंगे थोड़ी देर। होता है ना, हाँ हाँ आजा। मैं भी बहुत दिन से सोच रहा था, बैठे हुए बहुत दिन हो गए। बहुत अच्छा ब्रांड लाया हूँ, इम्पोर्टेड है। हाँ हाँ आजा जल्दी से। अब मूड यहीं से ही अच्छा होना शुरू हो गया। अभी तो बॉटल खुली भी नहीं, पर मूड ठीक होना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा। एहसास करके ही। अब फिर अपना दो चार अंदर गए, फिर शुरुआत हो गई। जहाँ ट्रॉमा आया था वो बाहर निकल रहा है अब मुंह के जरिए। ये हो गया यार, वो हो गया, इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा, उसने निकाल के बाहर किया।
बैलेंस हो गया, निकाल दिया, दूसरा भी टुल वो भी टुल, दोनों एक दूसरे के निकाले, फिट हो गए, आराम से सो गए। अगले दिन सुबह लगा ठीक से लग रहा है अभी थोड़ा सा। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि लोग ऐसा करना शुरू कर दें, लेकिन टेम्परेरी तौर से अब शरीर को तो नुकसान दे सकती है, पर पहले तो उसको बैलेंस करना है ना। ऐसे ही कोई इंसान भागा भागा फिर रहा है सुबह से शाम, यहाँ से वहां से वहां, तो उससे घर में आया कि कुछ खिला दें, या देखना फ्रिज में आइसक्रीम रखी है क्या, खाने से पहले पहले आइसक्रीम खा लेगा, या रूह अफ़ज़ा बना दो। थोड़ा जो आफत सी आ रखी है अंदर, हाइपर हो रखा है, हाइपर एक्टिव हो गया है ब्रेन, तो उसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए रूह अफ़ज़ा से बैलेंस कर लो, खाना तो फिर भी बाद में खा लेंगे। आइसक्रीम, घर के लोग कहेंगे अरे मोटापा इतना बढ़ रहा है, मत खाओ आइसक्रीम। अरे बाद में देखा जाएगा, पहले तो खिलाओ, जरा थोड़ी शांति तो पड़े। सुना होगा अक्सर ये डायलॉग, घर में सब कहते होंगे। किसी को शुगर बढ़ी हुई है, 200 हो रखी है फास्टिंग वाली, और रसगुल्ला ढूंढ रहा है, बड़े दिन हो गए, थोड़े तसल्ली सी हो जाए, खा तो लूं पहले जरा सा। तो ये होता है ना अक्सर, वो सोचते हैं चलो यार खा ले, दवाई तो खा ही रहा है, तू खा ही लेता है वो। और जब किसी शादी ब्याह में जाना हुआ उसका, तो कोशिश करेगा घर के लोगों के साथ नहीं खड़ा होगा, वो कहीं दूर कोने में, वो कहाँ गए थे भाई, वो फ्रेंड मिल गया था, वो फ्रेंड क्या, वो रसगुल्ला खाना था दूर जाके, ना घर वाले तो टोक देंगे, क्या खा रहे हो, इतनी 200 की शुगर हो रखी है। क्योंकि ट्रॉमा आया हुआ है, हाइपर एक्टिविटी ब्रेन में अभी भी चल रही है। हाइपर एक्टिविटी को बैलेंस करने के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए ही चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट नुकसान भी दे रहा है शरीर को। पर पहले तो मूड स्विंग ठीक करें। हाइपर एक्टिविटी, मेंटल डिस्टरबेंस हो रखा है बिल्कुल, तो भैया रसगुल्ला सफेद वाला खा ही लो ठंडा सा, कोई दिक्कत नहीं, दवाई खा खा के तो बैलेंस कर ही लेंगे नंबर को। तो ये एक बड़ी मतलब सुपर इंटेलिजेंट सेटअप गॉड ने हमारे अंदर स्टेब्लिश कर रखा है, और ये सारे नाड़ियों की करामात है जो ये डिसाइड करती हैं, अब तू ये खा ले, अब तू ये काउंटर बैलेंस करती है ना नाड़ी। भाई तापमान बढ़ा हुआ है, सूर्य नाड़ी पे चढ़ा हुआ है, तो काउंटर बैलेंस करेगी ईड़ा, रसगुल्ला खा ले ठंडा फ्रिज का, आ गया ना काउंटर बैलेंस। ठंडी ठंडी चीजें खाएगा, आइसक्रीम खाएगा, रसगुल्ला खाएगा, बहुत सर्दी है तो क्या खाएगा, आज लौकी बना लो, आलू आलू खाने का दिल नहीं है आज, बस देखो मसाले मत डालना उसके अंदर, आज बिल्कुल सादी लौकी खाने का दिल कर रहा है। आता है ना, ऐसा सुनने को मिलता है। और जब बड़े दिन से कोई दुखी चल रहा है, तो वो घर में कहेगा भाई एक काम करो, आज तो ना आम का सीजन चल रहा है, कच्ची कच्ची आम बाजार में है, आज जो है ना उसका भर के करेला बनाओ, कच्ची आम भर कर उसमें करेला बना दो आज जरा, क्योंकि अंदर तो बड़ा दुखी दुखी सा हो रहा है, उदासी उदासी, हर जगह फेलियर फेलियर सा। अरे ऑर्डर भी, ये वाला भी ऑर्डर कैंसिल हो गया, फैक्ट्री में मशीन भी खराब हो गई, प्रोडक्शन भी नहीं हो रही, टेंशन हो रखी है उसे, उदासी है, तो अब वो चटपटी चीजें खाने की सोचेगा, शरीर को नुकसान दे रहा है। डॉक्टर कह रहा है खा मत लेना मसाला, जहर है। कह रहे कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, खा लूंगा, पहले तो जरा ये ठीक तो कर लूं अपने आप को, मैं ही ठीक नहीं रहेगा, मेरा मन ही ठीक नहीं रहेगा, शरीर का क्या करूंगा ठीक करके। तो ये डे टू डे लाइफ में हमारे जीवन में ये सब घटित होती रहती हैं चीजें। तो पहले हमारा इमोशनल ट्रॉमा को हम बैलेंस कर रहे होते हैं, सबसे पहला बैलेंसिंग है इमोशनल ट्रॉमा। अब क्यों इमोशनल ट्रॉमा बैलेंस होने की क्यों जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है। ब्रेन सीक्रेट करता है गुड हार्मोन्स, जो हमारी बॉडी को ठीक करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, ठीक। तो अगर मूडी निगेटिव जा रहा है, तो ब्रेन डेफिनेटली गुड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, फिर वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो इंटेलिजेंटली अंदर का सिस्टम हमें उधर की तरफ ले जा रहा है, जिससे कि हमारा मूड स्विंग बैलेंस हो जाए, हम संतुलित हो जाए,
उसके बाद बाकी सब चीजें देख ली जाएंगी शरीर की। ये एक डेली डे टू डे लाइफ में हमारे जीवन में घटनाक्रम होता है। और इस चीज को समझना हो तो अपने लगभग हफ्ते भर के, एक हफ्ते के खान पान पे ध्यान दे दो, और एक हफ्ते के जिस दिन, हर हर 7 दिन के खान पान पे अपनी मानसिक स्थिति को आप देखो कि मानसिक स्थिति आज कैसी है, कल कैसी थी। आज कैसी थी तो हमने क्या खाया, कल कैसी थी तो हमने क्या खा रहे हैं या खाने की सोच रहे हैं। तो आपको इसका उत्तर समझ में आ जाएगा। क्यों सुमेधा बहन, गलत तो नहीं कह रहा मैं? नहीं भैया। मुझे व्यक्तिगत तौर से महसूस होता है तो मैं वो शेयर करता हूं, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये हमारी बहुत चिंतन का परिणाम है। क्योंकि भाई कितनी वैरायटी क्यों खाएं हम, वाई, ठीक है, बायोलॉजिकली हमने कहा भाई अलग अलग मिनरल्स हैं, अलग अलग ये है, लेकिन फिर भी क्यों खाएं? ठीक है, शरीर को तो है, पर हमारा अंदर इमोशन कैसे बैलेंस हो। तो खान पान के जरिए जो केमिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो केमिकल हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहे हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली, पॉजिटिवली और नेगेटिवली, वट एवर। वैसे तो 99% तो पॉजिटिवली स्टिमुलेट करते हैं ब्रेन को खान पान की चीजें, क्योंकि हम खाते ही वही हैं जिससे हमें कुछ अच्छा सा फील हो। 99% शरीर को नुकसान दे जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई खाना हो, लेकिन हमारे को अंदर से अच्छा लगना चाहिए। तो बाकी काम ब्रेन के निकले हुए जो रिलीज कर रहा है ब्रेन, या सीक्रेट कर रहा है अच्छे पॉजिटिव हैप्पी हार्मोन्स, वो उसने रिलीज करने शुरू किए तो ऑटोमेटिकली काफी चीजें ठीक होने लगती हैं उसकी। अब कई बार आपने सुना होगा, वैसे आपने देखा होगा, मेरे ऐसे भी शख्स को मैं जानता हूँ, ट्रैकर है, अच्छा माउंटेनियर भी है, भयानक रूप से सिगरेट पीता है, सिगरेट बहुत पीता है दबा के, पर उसको कोई अभी अभी और इतने सालों से पी रहा है। तो क्या होता है कि उसके अंदर एक मेंटली कोई चीज ऐसी डेवलप हो गई इमोशनली सिगरेट के साथ में, सिगरेट पी के उसे बहुत अच्छा लगने लगता है, तो वो सब चीजें संतुलित होने लगती हैं उसकी। हेल्थ के भी कोई इश्यूज नहीं आए, कई साल हो गए पीते 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 पीते, कई साल हो गए। और एक मैंने आर्टिकल भी पढ़ा था, चेन स्मोकर ने रिकॉर्ड टाइम में माउंटेन क्लाइंब किया, पीक क्लाइंब किया चेन स्मोकर ने। और अगर हम ऑथेंटिकली अगर देखें तो बिल्कुल रॉन्ग है ये चीज। भाई लंग्स का सारा काम है माउंटेनियरिंग में, ऑक्सीजन मिलती नहीं है हायर एल्टीट्यूड में, 12,000 की फीट की ट्री लाइन क्रॉस करने के बाद वेजिटेशन नहीं होती, उसके बाद ऑक्सीजन बिल्कुल ही गायब सी हो जाती है धीरे धीरे, जितनी हाइट पे जाते हैं ऑक्सीजन और गायब हो जाती है। और उसमें भी अगर स्मोकिंग ऐसे टाइम में कोई कर रहा है तो फिर तो डिजास्टर हो सकता है उसके अंदर, लेकिन उसको उससे कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रही होती है। उसका आर्टिकल पढ़ा था मैंने। तो हेल्थ से, बायोलॉजिकल बॉडी से भी ऊपर हटके कुछ चीजें हैं जो इंसान को ताकत देती हैं, मतलब एक स्ट्रेंथ देती है, ताकत तो नहीं कहूंगा, स्ट्रेंथ जरूर कह सकता हूं मैं। तो ऐसा भी होता आया है, ये भी एक बहुत बड़ा सत्य है। तो इसका मतलब बायोलॉजिकल बॉडी को चलाने के लिए एक और बॉडी काम करती है, वो बॉडी होती है उसकी इमोशनल बॉडी। एक प्रकार से हम कह सकते हैं इमोशनल बॉडी। अगर वो संतुलित है तो आपका शरीर कितना भी खराब क्यों ना हो, वो काम ले लेती है उससे यार, वो भी कहीं ना कहीं ठीक हो पाता है। लेकिन बशर्ते वो इमोशंस जो हैं निगेटिव वाली साइड ना जा रहे हो। यहां मैंने इस चीज को चिंतन से महसूस किया कि दिस इज ऑल्सो ए ट्रुथ। इंटरेस्टिंग बात है ना ये। क्योंकि ये एक ऐसा सूक्ष्म सत्य है जो हम डे टू डे लाइफ में एक्नॉलेज तो नहीं कर पाते, पर कहीं ना कहीं ये हमें चलाता भी है, चला रहा है हमें ये कहीं ना कहीं। और उसके मीन्स ऊपर तो कि फिर और हमारी तीसरे नंबर पे आ जाती है एक पावर, डिवाइन पावर के साथ कनेक्टेड है हम। हम्म, लेकिन ये इसके बीच का है, बायोलॉजिकल बॉडी
इमोशनल बॉडी और एक डिवाइन बॉडी, इनके बीच का मामला ये इमोशनल बॉडी का भी काम करता है, मैंने रियलाइज किया है ये। अब एक तो इमोशनल मैं बॉडी हमारे जो गार्ड हैं, नेशनल गार्ड हमारे जो बॉर्डर पे रहते हैं, ये वही इमोशनल बॉडी का काम करते हैं। यही इमोशनल बॉडी उन्हें ताकत दे रही होती है, जबकि सिचुएशन उनकी बड़ी वर्स्ट कंडीशन में रहते हैं, वर्स्ट कंडीशन में रह रहे हैं, न खाने का पता, न सोने का पता, फायरिंग चल रही है बॉर्डर पे लगातार, है ना, आर्टिलरी के भी फायर चल रहे हैं, उधर गन्स भी चल रही हैं, लेकिन उसके बाद उनकी वो जो इमोशंस है ना, देशभक्ति वाला इमोशन, वो उनको बहुत जो ताकत दे रहा है। जज्बा तो ये एक ये तो रहस्य हमारा मेरे सामने, ये रहस्य मेरे सामने खुला कि भाई यार एक इमोशनल बॉडी और है हमारी जो सबको चलाती है कहीं ना कहीं। हाँ, जो जागृत हो जाते हैं फिर उन्हें इमोशनल बॉडी की नीड नहीं रहती, वो तो फिर जो बॉडी ऑफ ट्रूथ है यानी कि डिवाइन है उसके साथ चल रहे होते हैं, इमोशन गायब हो जाता है यहाँ पे। लेकिन जो कनेक्टेड नहीं भी हैं तो उनके लिए भी एक गॉड ने एक व्यवस्था कर रखी है इमोशनल बॉडी की, बस उनके इमोशन नकारात्मक नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट मतलब पैसिमिस्टिक ना हो इनके इमोशन, बाकी चल जाएंगे काम ये ये एक बड़ा नया सा एक अनावरण हुआ मेरे सामने ये, कि भाई ये भी एक ट्रुथ है इंटरेस्टिंग सा। मतलब तो हम भैया लोग की हमारे भोजन की नीड है वो सारी मनोदशा पे डिपेंड हो गई है, डिपेंड आम जीवन करती है में तो मनोदशा पे चलती है सारी चीजें। डे टू डे लाइफ में। आम, ठीक है, हाँ, एक तो समझ में आ रहा है। एनलाइटन जो होते हैं, दोज आर कनेक्टेड, दे आर एनलाइटेंड ऑलमोस्ट, मतलब कनेक्टेड होने के साथ अवेयरनेस भी एनलाइटन होनी जरूरी है, तब हम एनलाइटन कहलाएंगे। कनेक्टिविटी इज नॉट एनलाइटनमेंट, कनेक्टिविटी इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट। और कनेक्टिविटी से भी पहले एक बहुत ही प्रिमिटिव स्टेटस है कुंडली जागरण, ये तो बहुत ही बेसिक और नर्सरी वाला है। कुंडली जागृतों के शस्त्रार पे आई तो ये बहुत ही लोअर लेवल की एक, बहुत ही इस फील्ड में एनलाइटनमेंट में ये बहुत ही लोएस्ट लेवल का स्टेटस है कुंडली जागरण। उसके बाद कनेक्टिविटी, कुंडली जागृत हुई, कनेक्टिविटी स्टेब्लिश हुई, फिर एनलाइटनमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ, फिर एनलाइटनड हुए, और उसके बाद फिर इवॉल्व हुए। इवोल्यूशन आगे चलता है उससे भी, फोर्थ स्टेज में जाके इवोल्यूशन की तरफ चलते हो आप। हाँ सुमेधा बहन, आप कुछ कह रहे थे। ये भैया जैसे हमारे कुछ जर्नलिस्ट हैं जो अभी भी सत्य का साथ देते हैं पर जागृत नहीं है, तो उनकी भी तो यस, इमोशनल बॉडी ही काम करती है। आपने बिल्कुल परफेक्ट बात बताई है, एकदम परफेक्ट, जान लगा देंगे पूरे। हमारे नेशनल हीरोज थे, एनलाइटेंड नहीं थे, पर इनकी ये जो इमोशनल बॉडी थी ये बड़ी ताकतवर थी। इस लेवल पर एनलाइटेंड भले ही नहीं थे, पर एनलाइटेंड लेवल पे अवेकंड थे, अवेकंड थे एनलाइटेंड लेवल पे कहीं ना कहीं, पर एनलाइटेंड नहीं थे। लेकिन ये जो इमोशनल बॉडी थी इनको बड़ी शक्ति देती थी। बस वो ऑप्टिमिस्टिक होने चाहिए, पैसिमिस्टिक ना हो। अगर पैसिमिस्टिक है तो यही इमोशनल बॉडी आपको डिस्ट्रॉय भी कर देगी। ये तो डायनामाइट जैसी है, डबल एज सोर्ड है ये, अगर सही से नहीं पकड़ी तो खुद को भी काट देगी सही से पकड़ रखी है तो दुश्मनों को नष्ट करेगी आपके जो, आपकी ट्रीटमेंट में एक वो देते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जो झूठा इंजेक्शन है उसको, का बढ़िया सा नाम है, क्या बोलते हैं उसको, प्लेसिबो। प्लेसिबो। प्लेसिबो बोल। प्लेसिबो भी तो वही काम करता है, इमोशनल बॉडी को ये करता है, हार्मोनाइज करता है। हार्मोनाइज करता है, उसमें स्ट्रेंथनिंग कर देता है उसकी। क्या उसने मान लिया कि मेरे को ताकत मिल गई, मैंने इंजेक्शन ले लिया, मैं ठीक हो गया, ना ठीक हो जाता है बिना तो दिए। फिर ब्रेन पॉजिटिव हार्मोन सिक्रीट करने लग जाता है। एग्जैक्टली इसका मतलब सारा खेल ब्रेन तक अच्छे संदेश पहुंचाने का है, हम्म नहीं?
जी भैया। कई बार आप सुबह सुबह सो के उठो, ऐसे प्रसन्नचित होते हो, पता नहीं क्या मिल गया, क्योंकि कोई बढ़िया सा ड्रीम देख के आ रहे हो, उसमें आप खुश थे। और ऐसे मरे हुए उठोगे जैसे मुर्दा घर में से निकल के आ रहा है, कोई मुर्दा उठ के शमशान में से कबर खोद के, कभी सुबह सुबह ऐसा लगेगा, क्योंकि नेगेटिव इमोशन में फंस गए सपने के चक्कर में। आज तो मेरा सपना ऐसा सुपर, मैं उठ के सोच रहा था कि ये इसने मुझे कोई राइट आज्ञा ने सपना दिया है आज। मतलब हायर लेवल की साइंस आज उसने दिखाई मेरे को, जो अभी कहीं है नहीं नोन में। मतलब उसमें ये दिखाया है कि इंसान अभी जब चाहे जब अपने नैनो फॉर्म में आ सकता है। ये आज सपने में मेरे को पूरी डिटेल में सारा घटनाक्रम दिखाया, कमाल की बात है। तो मुझे हनुमान जी की सिद्धियां याद आ गई आज का सपना देख के। उनकी कई सिद्धि थी ना उसमें, एक वो सूक्ष्म रूप में आ जाते थे तो कभी बड़े हो जाते थे। तो आज उसमें दिखाया है कुछ लोग जा रहे हैं गाड़ी में और उनके पास वो साइंस है, वो फट से उनकी गाड़ी बिल्कुल एक कण के बराबर एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में आ गई, और तब भी वो है, और फिर वो बाद में बड़ी हो गई। मैंने वैसे किसी किताब में और उसमें पढ़ा नहीं है ये चीज, लेकिन आज कमाल की बात है, राइट आज्ञा ने कहाँ का संदेशा दिया है। क्या आने वाले समय में साइंस आने वाली है क्या? और बड़ा इंटरेस्टिंग था सपना, आज बड़ा मजा आ रहा था मुझे। हाँ हाँ हाँ। सुबह देख के लग रहा है आज तो बड़ी मजे से एक चीज आई, और बड़ी देर तक चला है। बाकी नेचर है ना भैया, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपनाया नहीं नहीं आने वाले नहीं, टाइम ऐसा कुछ का। नहीं है, मैं कुछ सोच भी नहीं रहा था रात को, कुछ सोच भी नहीं रहा था, कोई विचार भी नहीं थे। लेकिन ये एक तरीके का प्रोजेक्शन हुआ, जिसे कहते हैं ना विजन आना। दिस इज कॉल्ड विजन। और विजन आता है आने वाले टाइम का कई हाँ, बार। आने वाले। तो विजन में आने वाले समय में शायद ऐसा घटनाक्रम कभी हो, 10 20 50 100 साल बाद। आई एम नॉट श्योर, बट आया विजन, 100% आया। और विजन पता है क्या होता है? अब आपको एक ताज्जुब बता दूं मैं, इंटरेस्टिंग बात। हम किसी को कहते हैं फ्यूचर का विजन आया है, क्या वो फ्यूचर का होता है? कोई बताएगा? एक इंटरेस्टिंग बात है इसके पीछे। भैया सपना भाई या ड्रीम तो होता ही फ्यूचर का है, पास्ट का तो कभी आता ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, पास्ट के भी बहुत सारे आते हैं। आप पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे होते हो पिछले जीवन के। हाँ सुमेधा बहन, आप कुछ कह रहे थे। भैया अगर ट्रूथ का विजन है तो हमने तो मतलब काल तो वो ट्रूथ को विभक्त करने के लिए किया हुआ है ना, पर ट्रूथ तो ट्रूथ हाँ है तो। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ और बताना चाह रहा था। जैसे हम कहते हैं फ्यूचर का विजन आया, और जैसे मैंने आज को बताया, एक बहुत ही हाईएस्ट लेवल की साइंस का मेरे को आज एक एहसास कराया गया। तो क्या ये फ्यूचर का है? नहीं, ये एंशियंट साइंस ये के दर्शन कहीं हुए हैं। एंशियंट साइंस जो कि हिडन हो चुकी, कैमोफ्लेज्ड हो गई, वो रिपीट होनी है। बस समझ लो आप आने वाले टाइम में, क्योंकि साइंस भी रिपीट ही होती है। जिसे हम इन्वेंशन कहते हैं, बेसिकली इन्वेंशन है ही नहीं। इन्वेंशन इसलिए लग रही है कि ये जो कालखंड है, इस कालखंड में उस पुरातन साइंस का एक्नॉलेजमेंट नहीं है। तो उसे हम जैसे युग इन्वेंशन या रिपीट होगा डिस्कवरी कह सकते भैया। हैं, इन्वेंशन या डिस्कवरी कह सकते हैं। और मेरी अपनी जानकारी अगर अंतर चेतना की है, तो हर चीज रिसाइकिल होती है। तो एवरीथिंग जैसे यु हैज बीन रिसाइकिल्ड। युग भी रिसाइकलिंग है। अगर मैं कहूं कि जिसे हम फ्यूचर कहते हैं, वो बेसिकली एक्सट्रीम पास्ट होता है। द पास्ट विच इज नॉट हम्म एक्नॉलेज्ड बाय आवर अवेयरनेस इज कॉल्ड फ्यूचर। एक्सट्रीम पास्ट, हम्म it is it is being recycled in, is called future, but it is a recycled system, total recycling है। हाँ भैया, क्योंकि साइंस हम बना तो नहीं रहे हैं ना, जो एग्जैक्टली सुप्रीम साइंस एग्जैक्टली, तो परमात्मा ने बना के भेजा है। पहले से हम ही। इंस्पिरेशन लेके कुछ कुछ सीख रहे हैं एग्जैक्टली उससे। एग्जैक्टली, हम अपने कालखंड में
अपनी स्वभाव के कारण हम कुछ खोज करते हैं। खोज किस लिए करते हैं? अपनी लाइफ को कन्वीनियंट और बनाने के लिए हम खोजते हैं। आज तक खोज हुई किस लिए है? खोज का एक ही पर्पज रहा है, मानव जीवन को कंफर्टेबल और कन्वीनियंस के साथ कैसे जोड़ा जाए। बस इसी के लिए खोज होती है, और कोई पर्पज नहीं है खोज का। क्या पर्पज है बताओ आप इसके अलावा? लेकिन ये जो चीज होती है ना, अरे नई इन्वेंशन हो गई, नई कुछ नहीं है, ये एक्सट्रीम पास्ट से आ रही है। तो अगर ये पास्ट ना होती तो उसके अंदर, किसी भी साइंटिस्ट के अंदर एक विचार कैसे आता कि ये कर? कहां से आ रहा है विचार? कलेक्टिव सबकॉन्शियस से आ रहा है। वो साइंस नई नहीं है, बट रिसाइकिल्ड है। सब्सटेंस ओल्ड है, बस मैनिफेस्टेशन नया है। सब्सटेंस तो ओल्डेस्ट सब्सटेंस का मैनिफेस्टेशन न्यू फॉर्म में आ रहा है, जिसे हम इन्वेंशन कह रहे हैं। डिस्कवरीज क्या है? कि कुछ तथ्य हमने जाने हुए तो हैं, हमें मोटा मोटा एक तथ्य पता है, पर उसकी बारीकियां नहीं मालूम है। तो डिस्कवरी और इन्वेंशन में बस इतना सही डिफरेंस है। इन्वेंशन डिस्कवरीज के थ्रू एनालिसिस है, एनालिसिस, और एक उसमें एक कोई, क्या कहना चाहिए, एक समीकरण या कोई भी ऐसी एक सिस्टम या प्रिंसिपल हमने ढूंढ लिया। लेकिन सब चीज पास्ट से आती है, एक्सट्रीम पास्ट से सब कुछ आती है। इसलिए अक्सर मैं कहता हूं देयर इज नो फ्यूचर, एनीथिंग, नथिंग इज फ्यूचर इन दिस वर्ल्ड। सब पास्ट है या प्रेजेंट है। अब तो सर्दियों में भी 60 रुपए कर रखा है। 60 रुपए का ना है ऑनलाइन, तो 40-45 का आ रहा है ब्लिंकिट वगैरह पे। अरे इधर भाव वीडियो वहां पर भाव नोट कर लो। 20 रुपए का वो करा, मैं दिल्ली से आया हूँ, हमारे पास ऑर्डर मिल रहा है हमारे 20 रुपए का। आनंद आ रहा है? पहाड़ों पहाड़ों के पास पहाड़ के पहाड़ ना, वो जगह 20 रुपए। साउथ में भी सस्ता नहीं है, इतने का ही देते 50-60। अभी बैंगलोर में भी इतने का ही था ना। आया मजा? देख लो, देखो, हम लोग मल्टीटास्कर होते हैं। ध्यान के समय भी सारे काम चल रहे होते हैं, सेशन के समय भी सारे काम चल रहे हैं। वी आर मल्टीटास्कर, राइट? इसे एक कहावत से सिद्ध करूंगा, घर की खेती दाल बराबर। अगर ये एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपको घर बैठे मिल रहा है, वैल्यू कहाँ कर पाएंगे हम? कहाँ वैल्यू कर पाएंगे इस चीज की? नहीं। यही हाल बेचारे भगवान जी का है। घर घर में, हर शरीर में मौजूद हैं, कोई वैल्यू नहीं है। उनको छोड़कर शास्त्र पुराण और वेद पढ़ पढ़ के उन्हें ढूंढ रहे हैं। है नहीं कितनी इंटरेस्टिंग बात? बिल्कुल। अयोध्या में बैठेंगे तभी वैल्यू है। हाँ, राम जी बस अयोध्या में ही है। अरे कहाँ है भैया राम जी? भागे भागे जा रहे हैं, अयोध्या जाना है, अयोध्या जाना है। क्या करोगे भाई अयोध्या जाके? राम लल्ला से मिलने? मैं घर में ना मिले, बाहर ही ढूंढे फिरे। नहीं, खोजी है ना, घर में क्यों खोजी है। ढूंढेंगे? खोजी है राम भगवान के। राम जी नहीं, का जो अब नाम तो है। ज्यादा, वो सबसे ज्यादा इनसिक्योर है। हम्म। सबसे ज्यादा उनके अंदर है वो चीजें। क्यों इनसिक्योर है जानते हो? क्योंकि पता है कि जिधर जा रहे हैं वो सत्य नहीं है। चेतना को तो पता है ना, पर बाहर से नौटंकी करनी है हमें तो। चेतना को तो पता है ना, नहीं है अंदर, वहां नहीं है। वैसे तो कण कण में है, पर वैसे जिस तरीके से हम खोज रहे हैं वहां तो है नहीं। पता है हमारी चेतना को, लेकिन फिर भी हमें नौटंकी तो करनी है। भाग के जाएंगे, हाँ ये हो गया, कल्याण हो गया, फलाना दिखाना, ये दुनिया भर का। नहीं नहीं, आज बहुत अच्छा आंसर मिला मुझे कि
जो लोग राम राम कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदार हैं। उनमें कोई मर्यादा नहीं है, सब कुछ है। जो नो है वो नो में चला गया, समझ में आ गया, इसलिए राम राम चल नहीं रहा है ना। प्रियंका, मैं भी राम राम कर लेता हूँ। सामने वाला राम राम करने वाला है तो मैं उसका हाँ मोरल हाई करने के लिए कर लो राम राम जी, तो उसे पता है यही सुन के अच्छा लगेगा उसे। और नहीं किसी भैया, मैं से वो कह रही और हूँ। किसी से मिलूंगा कहूंगा राधे किशन, क्योंकि उसे वही अच्छा लग रहा है। अब खाना उसे वो खिलाओ जो उसे पसंद हो। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो राम नाम से दूसरे को इंस्पिरेट कर रहे हैं या फिर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राम नाम का झंडा फहराए हुए, उन लोगों की बात वो कर रही तो हूँ। उन ढोंगबाजी लोगों के है। अंदर वो लोग सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदार और हैं। जो उनमें ये ऐसे मर्यादा नारे नहीं। लगाते हैं वो हिंसक लोग हैं। हिंसक। हाँ, वो राम के प्रिय नहीं है, ना राम के भक्त है। हिंसक। ये क्लियर उनके हुआ। नाम पे हिंसा। हिंसा कई प्रकार की होती है। मानसिक हिंसा भी है ना, ये मानसिक हिंसक है। शारीरिक हिंसक भी बन जाते हैं, फिर नुकसान भी पहुंचा देते हैं डंडा मार मार के। बोल जय श्री राम, दो डंडे मारे बोल। हम्म, लेकिन अंदर से हिंसक है, प्रवृत्ति हिंसक की है। तो मानसिक हिंसा करते हैं ज्यादातर लोग। हम यूं हैं, अच्छा, ये मानसिक हिंसा है। हम यूं हैं, हमारी बात मानो। क्लियर है आज बहुत। भैया जी। अब भगवान तो हाँ आयशा, बोलो। अब अभी जो है जैसे सिचुएशन चल रहा है तो ऐसा लगता है कि अब भगवान वही है जहाँ पैसे हैं, बिजनेस है और पैसे कमाने का जरिया है, बस वही भगवान है। नहीं, और वो भी भगवान को साक्षात। भगवान के नाम पर धंधा चलाना है तो इसलिए सारा नौटंकी करना ही पड़ेगा। हाँ वही। अब जितने जितने लुच्चे लफंगे गुरु बन के बैठे हुए हैं टीवी पे जो आते हैं, ये धन ही तो कमा रहे हैं। और किसके नाम पे कमा रहे हैं धन, बताना जरा। भगवान के नाम भगवान पे। भगवान के के नाम नाम पे। पे। और एक कटोरा लेके घूम रहा है, वो किसके नाम पे मांग रहा है? भगवान के नाम पे देने को। तो दोनों भगवान कौन के हो गए? नाम पे। दोनों कौन हो गए? वो दोनों तो एक ही बहुत कैटेगरी के है ना। जबरदस्त कटोरा, बहुत जबरदस्त कटोरे के साथ घूम रहा है भैया। वो तो बहुत हाँ, जबरदस्त, पूरा ब्रह्मांड को अपने तरफ कर लिया है उसने तो, पूरे ब्रह्मांड। ब्रह्मांड को। हाँ। अब सभी ब्रह्मांड में गुण गा रहे हैं उसके। अरे राम मंदिर बना दिया, मोदी जी जैसे बड़ा, मोदी जी के खिलाफ बात कर रहे हो, अरे आप तो बहुत ही बेकार इंसान हो। ऐसे लड़ने लग जाते हैं लोग, दुकानों पे, सब्जी वाले के पास देखो, हर जगह ऐसे, मतलब वाह वाह लूट रहा है कि कोई हिसाब ही नहीं है। मानव जाति के अपने ऊपर कलंक लगा रहे हैं, पूरे मानव जाति कि अपने ऊपर, खुद के ऊपर कलंक लगा रहे हैं इसके साथ दे के। पता है, ऐसे लोगों का, जो इस प्रकार के लोग हैं ना, जी। वो एक प्रकार से ऐसे समझो कि एक कसाई घर में बकरे कटने आए हुए हैं और सारे बकरे लाइन में बिल्कुल लगे हुए भैया। हैं। हाँ, सारे तो जो लगे हुए हैं लाइन पे। कुछ लाइन में लगे हुए बकरे कटते हुए बकरे को देख के कह रहे हैं, यार ये वहां का है ना, कट रहा है, अच्छा है। पर ये खुद भूल गया है, तू भी लाइन में ही लगा हुआ है। हाँ हाँ, बिल्कुल। भाई आज तो उस इनको वाले ये नहीं गांव के कट पता रहे है हैं। कि, आज तो उस वाले गांव के कट रहे हैं, आगे इस वाले गांव के भी कटेंगे जिसकी लाइन में तू खड़ा है। और कटेगा तू भी। बिल्कुल बच तो तू भी नहीं सकता। बिल्कुल नहीं बच सकता। और ऐसे, मतलब इनको नहीं पता कि हम किस टाइम कहाँ कट जाएंगे, ये इनको अंदाजा ही नहीं है, जो लगे हुए बकरे लाइन पे ना। बकरे झुंड के झुंड, अंदाजा ही नहीं है। झुंड के झुंड बकरे झुंड के झुंड। दूसरे बकरों को कटते हुए चर्चा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और लाइन में खुद भी खड़े हैं। बस यही हाल अंधभक्तों का है। नहीं, सोसाइटी में ना इन जनरल बहुत सेल्फिशनेस भी आ गया है कि जब तक अपना खुद का कुछ बुरा नहीं हो रहा ना, कोई किसी के लिए आवाज नहीं उठाना चाहता। सबसे पहले यही देखता है कि हमारा तो कुछ बुरा नहीं हुआ ना, तो हम क्यों बोलने जाए।
ये जैसे आसपास बकरों की आसपास का बात देखने को करते ही मिल मेरे रहा है। दोनों कान गरम गरम हवा छोड़ने लगे। अभी दोनों कान से गरम गरम हवा छोड़ रहे। अब भैया सही बात है, नहीं तो साफ बहुत कहा ही था बुरा। बकरे और मुर्गे तो कटने के लिए ही पैदा होते हैं। क्लियर, माँ ने कह ही दिया है। आप अब सोच लो। अब बड़ा सा अपना खड़े हुए हैं, कसाई। अब वो पहचान नहीं पा रहे कसाई है कौन। बकरा लाइन में लगा लगा लगा, दूर से देख रहा है, कह रहा है कोई कसाई बकरे को काट रहा है दूसरे गांव के। अपने को क्या पड़ी है, अपना बात करते हैं, घास चरते हैं। बकरा धीरे धीरे लाइन छोटी होती जा रही है, फाइनली इस वाले गांव के बकरों का भी नंबर आ जाता है। अब तक तो बकरा कसाई कसाई कर रहा था। पास जाया तो देखा, हैरान रह गया। हाय, ये कसाई हैं, इनकी तो मैं पूजा करता था। बस यही रहस्य की बात है। हर जगह पास गुणगान चल पास रही जाके है, पता लगा, पहचान में जहां तब भी आया, जाओ। ये तो मेरा ईस्ट है, यही मुझे काट रहा है। ठीक है, काट ले भैया, हम समर्पित करते हैं, हम अपने ईस्ट को समर्पित हैं। वो फिर ये ऐसे वाले भी बकरे बहुत हैं। क्या कर सकते हैं बहन, आज का काल ही मैं भक्तों का काल है। बहुत बुरा ऐसे हाल काल है भैया। अगर एक इतना बड़ा दुख सा, होता है ना अंतर आत्मा को, आपने कभी ये झुंड में देख देखा, के और सुन। आपने कभी झुंड में देखा है कि एक बकरा मिमियाता है तो सारे मिमियाना शुरू कर देते हैं? देखा है आपने? बिल्कुल वही हाँ वही चीज हो रही है। मैं पहाड़ों में बिल्कुल काफी रहा वही है। हूँ, तो मैं गडरिये जो थे उनके बीच में बकरियां भी होते थे, और वो भी होती थी, भेड़ भी। तो कई बार मैंने देखा अचानक बड़ा शोर मचाने लगे, तो देखा कि भाई एक ने मिमियाना शुरू किया, तो सारे में करके अपना शुरू हो जाते थे। तो यही हाल आज स्थिति है। आप लोग चारों तरफ सुमिधा बहन जो देख रहे हैं, बस समझ लो यही हाल है बस। बहुत बुरा हाल है, और और देख के मिमियाने ऐसा वाला लगता प्राणी है तो कि कटता ही कटता है, वो तो कटने के लिए ही पैदा हुआ है, सीधी बात ये है। देख के जितनी ऐसा लग जल्दी ये रहा समझ है, में आ लगता जाए। है कि हमारा देश किस ओर जा रहा है और कौन से रास्ते पे चल रहा है, और क्या इसका अंजाम क्या होगा, कुछ ना पता ना ना ही ना, नहीं है। बस वही अब बकरे अब की मेरा, जून पे उसमें। बहन मेरा नजरिया अलग हो गया है अब थोड़ा। हाँ चिंतन जी। ने थोड़ा सा और निखार कर अब अलग कर दिया। पहले तो दया करुणा ये रही, अब दूसरी चीज पैदा हो गई। अब अभी हम्म। इसके बाद अगले सेशन में बताऊंगा दूसरी चीज है क्या। अभी ये खत्म होने वाला है सेशन। भैया जय श्री माता जी।